हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक चलने वाला है वो है दोस्तों क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग वही टॉपिक है जिसके अंदर मैं बार बार आपको एक ही चीज़ बोलते हुए आया कि जब भी क्वेश्चन टैग की बात आए तो आप बच्चे बन जाओ। यानी घर में मम्मी बोले बेटा ये काम करना है तो कहो नहीं करेंगे, और मम्मी कहे कि बेटा ये काम मत करो तो कहो करेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, ये बात आपको मम्मी के सामने तभी बोलनी है जब मम्मी के हाथ में कोई झाड़ू या चप्पल ना हो। समझ में आ गई ना बात है? तो देखिए ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आपको एक ही चीज याद रखनी कि जब भी कोई सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस के अंदर आप सबसे पहले पकड़ो हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब पकड़ने के जस्ट बाद आप उस सेंटेंस में ये देखो क्या नोट लगा रखा है। लगा रखा है तो नोट को हटा दो, और नहीं लगा रखा है तो लगा दो, और इसके बाद में जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को ले आओ। बस इतना ही काम करना है। हमारा फर्स्ट जो सेंटेंस दिया, इस सेंटेंस में देखिए द इंडियंस forgot about their glorious past during foreign rules। मुझे इससे आगे का सेंटेंस देखना ही नहीं है, मतलब ही नहीं है चाहे कुछ भी दे रखा हो। मुझे तो केवल और केवल मेन जो वर्ब होती है उस मेन वर्ब तक का देखना है बस। अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है नहीं है तो क्या है मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कैसी फॉर्म है दोस्तों? फॉरगॉट। सेकंड फॉर्म है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर सेंटेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो क्या लगा दो? डू। सेकंड फॉर्म दे रखी है तो क्या लगा दो? डिड। और फिफ्थ फॉर्म दे रखी है तो क्या लगा दो? डज। बस ये इतनी सी चीज अपने को याद रखनी है। क्या दे रखा है? सेकंड फॉर्म दे रखी है तो डिड आएगा, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने डिड। जब आप लोगों ने ये डिड लगाने के जस्ट बाद देखा कि इस सेंटेंस के अंदर नोट नहीं है तो मतलब लगाओगे, और लगाओगे तो डिड नोट हो जाएगा, और डिड नोट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? डिडंट। तो ये लीजिए डिडंट। अब इसके बाद में आपने देखा इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है? द इंडियंस प्लूरल है, और प्लूरल है तो कोई प्लूरल थर्ड पर्सन प्रोनाउन ढूंढो, क्या बनेगी? दे। तो ये लीजिए डिडंट है दे। बस इतना सा ये पार्ट लिखना है और एक नंबर अपना सिक्योर कर लेना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, रजनी विल इनवाइट अस ऑन हर बर्थडे। अरे मुझे तो केवल यहाँ से आगे वाले सेंटेंस से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे हेल्पिंग वर्ब मिल गई। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? विल। तो यहाँ पे विल लगा दिया। क्या इसमें नोट है? नहीं है तो लगाओगे, और विल नोट जो होता है उसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? वांट। तो ये लीजिए WONT लिख दिया। अब सब्जेक्ट लेके आओगे। सब्जेक्ट क्या है? रजनी लड़की है, तो लड़की के लिए क्या प्रोनाउन होता है? शी। ये लीजिए दोस्तों वांट शी। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज हेल्प मी। दोस्तों याद रखिएगा, कोई भी ऐसा सेंटेंस है जो इंपेरेटिव हो, इंपेरेटिव सेंटेंस चाहे दुनिया का कौन सा भी दे दे, केवल और केवल दो ही टैग बनेंगे, एक तो पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आप बनाते हो तो क्या बनाना? विल यू, और नेगेटिव बनाते हो तो वांट यू। बस कोई दुनिया का सेंटेंस दे दे इंपेरेटिव, या तो विल यू करके आइएगा या फिर वांट यू करके आइए। बस इतना याद रख लो। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है? या तो विल यू या फिर वांट यू। ये लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो करके आ जाना। नेक्स्ट है नेपोलियन वॉज ए ग्रेट मैन। हेल्पिंग वर्ब पकड़ो अपने। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज। ये लगा दिया। क्या इसमें नोट है? नहीं है तो लगाओगे, यानी वॉज नोट, और वॉज नोट को शॉर्ट में क्या लिखोगे? वॉजंट। अब इस सब्जेक्ट को यहाँ लेके आओगे। नेपोलियन जेंट्स है, और जेंट्स के लिए क्या काम में लेते हो? ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है?
ट्रीज आर वेरी यूजफुल। हेल्पिंग वर्ब पकड़ी, क्या आर, तो ये लीजिए आर। क्या इसके साथ नोट है? नहीं है, तो लगाओगे क्या हो जाएगा? आरंट। और इस ट्रीज को यानी सब्जेक्ट को यहां लेके आओगे तो ट्रीज प्लूरल है, प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन क्या होती है? दे। ये लीजिए आरंट दे। नेक्स्ट है इट वॉज रेनिंग। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? वॉज ले आओ यहाँ पे, ये ले आया वॉज। क्या नोट है इसमें? नहीं है, लगा दो वॉजंट हो जाएगा। सब्जेक्ट इस साइड में ले आओ इट, ये लीजिए वॉजंट इट। नेक्स्ट सेंटेंस आवर टीम हैज नोट वन ए ट्रॉफी। ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज ले आओ यहाँ पे, ये ले आए। इसमें नोट है मतलब यहाँ पे हटाओगे, हटा दिया। अब सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है? आवर टीम। बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये तो सर सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए प्रोनाउन क्या होती है? इट। ये लीजिए हैज इट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? प्लीज कीप क्वाइट। किस टाइप का सेंटेंस है? ये तो सर इंपेरेटिव है, और इंपेरेटिव सेंटेंस का तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, केवल 2 ही टैग याद रखने हैं। अगर पॉजिटिव है तो विल यू, और नेगेटिव है तो वांट यू। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख करके आ जाना, या तो विल यू लिख के आ जाना या फिर वांट यू लिख के आ जाना। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन विल गो टू स्कूल। क्या हेल्पिंग वर्ब है इसमें? विल, तो ये लीजिए ले आए विल। क्या इसके अंदर नोट है? क्या नहीं है, नहीं है तो विल नोट हो जाएगा, और विल नोट को क्या लिखते हो दोस्तों? वांट, तो ये लीजिए वांट। सब्जेक्ट को यहां लाओगे तो सब्जेक्ट है मोहन, लड़का है, लड़के के लिए ही। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? अरुण कैन नॉट ड्राइव ए कार। सर इसके अंदर एक मॉडल दे रखा है, क्या? कैन, एज इट इज ले आओ कैन। अब इसमें नोट दे रखा है मतलब यहां से हटाओगे, हटा दिया। सब्जेक्ट को यहां लेके आओगे तो अरुण लड़का है, और लड़के के लिए प्रोनाउन है ही। बोलिएगा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन थे हमारी डेश वर्क के अंदर, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने एक सिंगल वीडियो के अंदर आपको करवा दिए हैं। मैंने अपना जो प्रॉमिस था वो पूरा किया। ग्रामर सेक्शन के अंदर जितने भी टॉपिक थे वो सारे के सारे 1 बाय 1 करके कंप्लीट मैंने आपको करवाए। मॉडल पेपर थे वो मॉडल पेपर मैंने 1 बाय 1 करवाए, जिसके अंदर संजीव के भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाए, एक्सीलेंट के भी आपको प्रोवाइड करवाए। फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट लिख दीजिएगा, और आपका जो आंसर होगा वो आंसर आपको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है। इसके बाद में मैंने आप लोगों को टॉपिक वाइज जितने भी ये क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चंस को एक एक या 2-2 सिंगल वीडियो के अंदर या डबल वीडियो के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करवाया। अब इसको आप आगे कितना ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं वो तो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड है। अब नेक्स्ट जो हम आगे अगले चैप्टर में शुरू करेंगे, अगला जो वीडियो अपना शुरू करेंगे वो देखते हैं अपन कौन सी क्लास की डेस्क वर्क उठाएंगे। उसी तरीके से अपना जो क्लासें हैं ये क्लासें अपनी एज इट इज चलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और ऐसे मेरे बहन भाई जो यहाँ अपने पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं उनके लिए हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर यानी लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर जो पिलानी के हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहाँ भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अपना अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत अच्छे तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।